एक फॉरेस्ट में डेड बॉडी मिलती है। डिटेक्टिव मेहुल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंच जाता है। डेड बॉडी में कुछ भी ब्लड नहीं था, लेकिन नेक पे मेहुल को फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। मेहुल फॉरेस्ट में और सर्च करता है तो उसे कुछ सस्पेक्ट्स मिलते हैं। पहला है स्केलेटन। मैंने उसे नहीं मारा है, मैं उसे क्यों मारूंगा, मुझे तो ना भूख लगती है ना प्यास। दूसरा मेहुल को मिलता है स्केरक्रो। मैं तो बस कौओं को भगाता हूँ, मैं कभी क्यों मारूंगा, मेरा काम किसी को मारना नहीं है। अगला मेहुल को मिलती है एक मम्मी। मैं तो कई सालों से मेरे पिरामिड से बाहर नहीं आई हूँ, मैं कैसे मारूंगी। अगला है ज़ॉम्बी। मेरा तो स्टमक फुल है, मैं उसे क्यों मारूंगा, मैंने नहीं मारा है। सबकी बातें सुनने के बाद मेहुल तुरंत समझ जाता है कि खून किसने किया होगा। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए। डेड बॉडी के गले में फिंगरप्रिंट्स है। अब इन चारों में सिर्फ ज़ॉम्बी ही ऐसा है जिसके फिंगरप्रिंट्स आ सकते हैं, मतलब वो ज़ॉम्बी ही है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रमन के स्कूल में आज फोटोग्राफी का कंपटीशन था। उसे जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकता था, तो उसने गूगल से कुछ फोटोज निकाले, उनको मिक्स किया और एक प्यारी सी फोटो बना ली और वो फोटो को ले जाके कंपटीशन के लिए सबमिट कर दिया। अब लॉजिकल आर्मी इस फोटो को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए, क्या कंपटीशन वाले समझ जाएंगे ये फोटो फेक है कि रियल है? सोचिए सोचिए। वो इजीली समझ जाएंगे कि ये फोटो फेक है। फोटो में देखिए दो सन दिख रहे हैं। रमन की फोटो एडिटिंग स्किल्स तो अच्छी है, लेकिन लॉजिकल स्किल जीरो है और आपकी जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए माइंड और लॉजिक को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मुंबई में एक इनविजिबल थीफ घुस आया था। वो इंसानों को दिख ही नहीं रहा था और जो चीजें चोरी कर रहा था बस वही दिख रही थी। चोर दिखता नहीं था तो लोग उससे बहुत डरते थे और दूर ही रहते थे। उसने पहले दिन एक रेफ्रिजरेटर चुरा लिया, दूसरे दिन वॉशिंग मशीन चुरा लिया और तीसरे दिन उसने एक मिक्सर ग्राइंडर चुरा लिया और फिर उसके अगले दिन उसने टेलीविजन चुरा लिया। अब आप सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए वो अगला क्या चुराएगा? रेडियो, साइकिल, बेड या माइक्रोवेव? सोचिए सोचिए। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो ऑल्टरनेट डेज पे वो किचन की चीजें चुरा रहा है। फर्स्ट डे उसने रेफ्रिजरेटर चुराया था और तीसरे दिन मिक्सर ग्राइंडर, तो अब वो माइक्रोवेव चुराएगा। था ना ये मस्त? चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक दिन ऐना के हस्बैंड की डेथ हो जाती है। ऐना तुरंत इंस्पेक्टर पैम को बुला लेती है। पैम क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। वो सारी डिटेल्स को ध्यान से देखता है। ऐना उसे बताती है, मैं आज सुबह से बहुत अपसेट थी। मेरा हस्बैंड दिन भर खाता है, तो मैंने उसे आज डाइट पे रखा था और सिर्फ एप्पल्स दिए थे और मैं ऑफिस चले गई। शाम को जब मैं ऑफिस से आई तो मेरे हस्बैंड मर चुके थे और एप्पल वैसे के वैसे रखे हैं। फिर पैम मेट से पूछता है तो मेट कहती है, सर मुझे तो गार्डनर पे डाउट है, उसकी नियत सर के पैसों पे थी, उसने ही मारा होगा। गार्डनर कहता है, मैं तो आज सुबह से आया ही नहीं था तो मुझे कैसे पता होगा सर, मैडम का ना बाहर अफेयर था। ये गार्डनर झूठ बोल रहा है, इसी ने मेरे हस्बैंड को मारा है। सबकी बातें सुनने के बाद पैम तुरंत समझ जाता है कि मर्डर किसने किया होगा। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी मर्डर किसने किया होगा? ऐना, गार्डनर या मेट? सोचिए सोचिए। मेट और सना दोनों ने मिल के मारा है। अगर एप्पल सुबह से कटे हुए थे तो अब तक फ्रेश की फ्रेश कैसे रखे हुए हैं? वो तो खराब हो जाने चाहिए थे। दूसरी बात, सना और मेट को ऐसा क्यों लगा कि वो मर्डर है? उसके हस्बैंड का वेट ज्यादा था, हो सकता है कोई बीमारी की वजह से मर गया हो। ना पैम ने बताया ना कोई रिपोर्ट्स आई कि वो मर्डर है। उसी से पैम समझ गया कि ये दोनों की मिली भगत है और दोनों को पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मिस्टर स्मिथ शहर के सबसे अमीर आदमी है। एक दिन उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मेमोरी चली जाती है। उनकी सिर्फ एक डॉटर है, लेकिन जब उन्हें हॉस्पिटल में होश आता है तो वहां पे दो लड़कियां थी जो कहती है कि वो उनकी बेटी है। अब उनमें से एक झूठ बोल रही है। क्या मिस्टर स्मिथ की मदद कर सकते हैं समझने के लिए कि कौन सी लड़की झूठ बोल रही है, ए या बी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी।
लड़की बी मिस्टर स्मिथ की असली डॉटर है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उनके बाजू में एक फोटो लगी हुई है जो उनकी डॉटर के साथ है। अगर आप उस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो उनकी असली बेटी के गाल में एक तिल लगा हुआ है और लड़की बी के गाल में वही तिल है, मतलब वही असली लड़की है। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। सिंड्रेला का शू म्यूजियम से चोरी हो गया था। पूरे शहर में ये न्यूज फैल गई थी। अथॉरिटी ने डिटेक्टिव मेहुल और इंस्पेक्टर जॉर्ज को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुला लिया। रॉबरी के दिन बहुत सारे लोग म्यूजियम में आए थे और कोई भी क्लू नहीं था और चोर का कोई भी क्लू म्यूजियम में मौजूद नहीं था। मेहुल चोरी के दिन के फुटेजेस को ध्यान से देखता है और 2 फुटेज पे उसका ध्यान जाता है और वो समझ जाता है कि चोर कौन है। क्या आप इन दोनों पिक्चर्स को देख के बता सकते हैं चोर कौन है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। ये पर्पल टॉप वाली लड़की को देखिए, उसकी हाइट सेकंड फुटेज में थोड़ी बढ़ गई है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब हो सकता है वो सिंड्रेला का शू पहन के वहां से निकल गई हो। मेहुल उस लड़की की खोज में लग जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बुटीक में बहुत सारी चोरियां हो रही थी। गार्ड हर बार चोर को पकड़ने से चूक जाता था। रॉबरी से परेशान होकर ओनर ने डिटेक्टिव मेहुल को वहां पे बुला लिया। मेहुल वहां पहुंच जाता है और सारे वीडियो फुटेजेस को ध्यान से देखता है। उसको एक क्लिप में कुछ सस्पिशियस लगता है। वो फुटेज को बार बार देखता है और तुरंत समझ जाता है कि चोर कौन है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इस फुटेज को देख के बता सकते हैं कि चोर कौन हो सकता है? सोचिए सोचिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। गर्ल सी थीफ है। जब वो अंदर गई थी तो उसके हाथ में 2 ड्रेसेस थे और जब वो बाहर आई तो उसके हाथ में एक ही ड्रेस है। और ध्यान से देखिए उसने ड्रेस अपने कपड़ों के नीचे पहन लिया है और टैग बाहर पड़ा हुआ है। पथेटिक। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मंडे मॉर्निंग को एलिसिया का मर्डर हो जाता है। डिटेक्टिव मेहुल को कॉल किया जाता है। वो क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। मर्डर वेपन सामने ही मिल जाता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। चाकू से खून किया गया है। चाकू पे फिंगरप्रिंट्स भी थे, लेकिन उस वक्त घर पे कोई भी नहीं था जब खून हुआ। तो मेहुल एलिसिया की पास्ट लाइफ को जानने की कोशिश करता है। उसको समझता है कि एलिसिया के बहुत सारे अफेयर थे और उसने बहुत से लड़कों को धोखा दिया था। नाइफ पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो ये है और ये है उसके 5 बॉयफ्रेंड्स के फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और मुझे बताइए कि ये फिंगरप्रिंट कौन से बॉयफ्रेंड का हो सकता है। सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। अगर आप फिंगरप्रिंट्स को ध्यान से देखेंगे तो वो बॉयफ्रेंड के नहीं, उल्टा एलिसिया के फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। मतलब ये मर्डर नहीं, ये सुसाइड था। चलिए अगली पहेली देखते हैं। साइमन की कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। इंस्पेक्टर रॉन तुरंत क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। लगता है एक्सीडेंट हुआ है। साइमन कार से उतरने की कोशिश किया रहेगा और मदद मांगा होगा, लेकिन कोई बचाने नहीं पहुंचा और वो मर गया। पर उसको एक चीज बहुत सस्पिशियस लगती है। क्या आप क्राइम सीन को ध्यान से देख के बता सकते हैं उसे क्या सस्पिशियस लगता है? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, साइमन की राइट हाथ में प्लास्टर लगा हुआ है और कार की चाबियां भी उसके राइट पॉकेट में रखी हुई है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? और दूसरी बात, एक्सीडेंट होने के बाद वो चाबियां क्यों निकालेगा? इसलिए उसे कुछ सस्पिशियस लगता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। डिटेक्टिव मेहुल एक क्रिमिनल का पीछा कर रहा था। दौड़ते दौड़ते क्रिमिनल एक कैसल के अंदर घुस जाता है। मेहुल भी उसको फॉलो करता हुआ कैसल के अंदर चला जाता है। जैसे ही मेहुल अंदर घुसता है तो वहां पे उसे एक बॉम्ब दिखता है और बॉम्ब के बाजू में उसे एक लकड़ी और एक रोप भी मिलती है। मेहुल सबको उठा लेता है और कैसल में उस क्रिमिनल को ढूंढने लगता है। मेहुल को ढूंढते ढूंढते सामने 3 दरवाजे दिखाई देते हैं। पहले डोर के पीछे आग है। मेहुल अगर उसमें गया तो जल जाएगा। दूसरे डोर के पीछे आयरन रॉड्स है जिनको पार करना मुमकिन नहीं है और तीसरे डोर के पीछे आइस की वॉल है जिसका पिघलना मुश्किल है। तो सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए मेहुल कौन सा डोर ले सकता है? सोचिए सोचिए। मेहुल पहले वाले डोर से बॉम्ब में आग लगा लेगा और डोर 3 में फेंक देगा। बॉम्ब से पूरा आइस ब्रेक हो जाएगा और वहां रास्ता बन जाएगा और मेहुल वहां से निकल जाएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए दोनों में कौन किलर है, ए और बी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी।
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बी वाले के पॉकेट पे नाइफ रखा हुआ है और उस पे खून लगा हुआ है, मतलब वही किलर है। ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।